दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक खबर आ रही है आपके मध्य प्रदेश से, जहां अर्चना तिवारी नाम की एक लड़की जो है वह गायब हो गई है। अर्चना तिवारी आज करीब 9 महीने से यानी तैयारी कर रही है इंदौर में जज की, यानी सिविल जज की तैयारी कर रही है। इसके पहले उसने जो है 2-3 साल रह करके जबलपुर में उसने प्रैक्टिस की है और जबलपुर से एलएलएम की पढ़ाई भी वहीं से उसने किया था और सिविल जज की तैयारी कर रही थी। लेकिन अकस्मात रक्षाबंधन के समय पर वह घर के लिए निकली। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वह कटनी की मंगलपुरम की रहने वाली है, यानी कटनी जिले की रहने वाली है और कटनी के लिए वह रक्षाबंधन पर इंदौर से निकलती है, लेकिन अचानक जो है रास्ते में गायब हो जाती है। यानी जिस ट्रेन पर बैठती है वह नर्मदा एक्सप्रेस है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, बिलासपुर से चल करके वह इंदौर जाती है। तो इंदौर से अर्चना तिवारी जो है बैठती है और अर्चना तिवारी का लोकेशन जो है वह भोपाल तक दिखता है। लेकिन भोपाल के बाद जो है रहस्यमयी तरीके से जो है अर्चना तिवारी गायब हो जाती है। अब जो ट्रेन पर बैठने वाले लोग हैं वह यह बता रहे हैं, उसके साथ में जो लोग हैं वह यह बता रहे हैं कि अर्चना तिवारी जो है वह गायब हुई है बुधनी से लेकर के और नर्मदापुरम ब्रिज के बीच में जो है वह किसी कार्य के लिए उतरी है और उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं है। अब यहाँ जो है एनडीआरएफ की जो टीम है वह एनडीआरएफ की टीम जो है वह नदी में भी तलाश रही है और नदी के अलावा जो है चारों तरफ उसके तलाश में जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस वालों को जो है लगाया गया है। अर्चना तिवारी के पिता ने जो है कई थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है और उन्होंने कहा है कि भैया मेरी लड़की जो है गायब हो गई है। उन्होंने इनाम भी रखा हुआ है कि अगर कोई गुप्त तरीके से अगर सूचना देना चाहता है तो उसका नाम जो है सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको इनाम जो है दिया जाएगा। तो दोस्तों सिविल जज की तैयारी करने वाली एक अर्चना तिवारी नाम की जो लड़की है वह जिस स्थिति में जो है गायब हुई है, ऐसे पर जो है सवाल खड़ा हो रहा है सिस्टम पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अर्चना तिवारी का जो बैग था वह बैग उसका उमरिया स्टेशन में मिला। यानी उमरिया स्टेशन जब ट्रेन पहुंची तो वहां जो है गार्ड लोगों ने देखा तो अर्चना तिवारी का जो बैग था वह उस स्टेशन की, यानी गाड़ी बहरहाल कटनी से चल चुकी थी, तो उमरिया जब गाड़ी पहुंची तो वहां पता चला कि अर्चना तिवारी का जो बैग है वह उमरिया स्टेशन वहां से उसका बैग मिला। लेकिन अर्चना तिवारी का जो है कहीं कोई पता नहीं चला है। उसके लिए जो है तमाम टीमें जो है छान रही हैं, तमाम टीमें लगी हुई हैं। पुलिस को सूचना है, हर थानों में सूचना है। पुलिस जो है यह उसका जिक्र कर रही है कि आखिर अर्चना तिवारी रहस्यमयी से कहां से गायब हो गई। दोस्तों अर्चना तिवारी जब घर से निकली है, यानी जब वह वहां से निकली है ट्रेन पकड़ने के लिए, तो उसने जो है पीला झोला लेकर के और तमाम जो है कपड़े उपड़े के बाद वह किसी से टेलीफोन पर बात करते हुए जो है वह निकली है। अब उसके बाद ट्रेन जो है नर्मदा एक्सप्रेस जो है वह पकड़ी है और नर्मदा एक्सप्रेस के जो है वह डिब्बे यानी एसी कंपार्टमेंट के B3 पर जो है वह उस पर बैठी थी और उसके बाद भोपाल तक जो है उसकी बात हुई है। भोपाल के बाद से उसका लोकेशन जो है वह पता नहीं चल रहा है कि अर्चना तिवारी जो है कहाँ गायब हो गई। जैसा कि मैं आपको बताया कि अर्चना तिवारी जो है वह 2-3 साल जो है वह जबलपुर में रह करके एलएलएम की पढ़ाई भी की और वहीं से प्रैक्टिस की और अब वह जो है इंदौर रह करके तैयारी कर रही थी। वह सिविल जज की तैयारी कर रही थी, जज बनने की तैयारी कर रही थी। दोस्तों बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, हमारे घर की जो लड़कियां हैं, वह जब पढ़ाई पीरियड में सफलता हासिल करती हैं और जब पढ़ती हैं तो पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है कि रहस्यमयी तरीके में जो है वह गायब हो जाती हैं और यहीं से अपराध की स्थिति जो है शुरू हो जाती है। यानी लोगों की नज़र लग जाती है कि अगर यह एक ब्राह्मण परिवार की एक सामान्य घर की लड़की है, यह पढ़ लिख करके अगर जज बन जाएगी तो इसका विकास हो जाएगा। तो अब अर्चना तिवारी पर किसकी नज़र लगी है, अब यह जो है वक्त बताएगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि प्रशासन जो है वह चप्पे चप्पे पे निगरानी है। प्रशासन जो है ढूंढ रहा है कि आखिर अर्चना तिवारी कहाँ गई। अर्चना तिवारी का लोकेशन के लिए जो है चारों तरफ जो है टीमें लगाई गई हैं और इंदौर से लेकर के भोपाल तक और खासकर जहां से अर्चना तिवारी यानी भोपाल से गायब हुई है तो भोपाल से लेकर के और कटनी तक जो है सारे जो है पग पग पे जो है जांच हो रहा है कि आखिर जो है अर्चना तिवारी इतनी जल्दी इतना उसका लोकेशन कहां से जो है ट्रेस हो जाए, कहां से वह मिल जाए। यानी कुल मिलाकर के अर्चना तिवारी, जैसा मैं आपको बता दूं कि वह बुधनी से लेकर के और
नर्मदापुरम के बीच में जो है, ब्रिज के बीच में जो है वह गायब है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम जो है वह नदी में भी खाक वह जो है छीन रहा है कि मतलब हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी बात को लेकर के अर्चना तिवारी की स्थिति मानसिक जो है परेशान हुई हो, कहीं नदी में उन्होंने छलांग लगाई हो। यानी हर बिंदु पे और हर पहलुओं पर जो है जांच हो रही है। अर्चना तिवारी के पिता की हम बात माने तो उन्होंने कहा कि लड़की जो है पढ़ने में काफी ब्रिलियंट थी और पढ़ने लिखने में काफी ब्रिलियंटता की वजह से जो है किसी की नजर लग गई और लगता है कि हमारी बेटी को जो है किसी ने जो है गायब कर दिया, या तमाम प्रकार का जो मन में लोगों को आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेटी जब घर से गायब हुई तो घर वाले परेशान हैं, तमाम प्रकार की दिमाग में जो है तमाम विचार आते हैं। तो इस तरीके अलग अलग जो है विचार लोग अपना रख रहे हैं। लेकिन अर्चना तिवारी को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए और खोजने वालों के जो है के लिए, यानी कोई बताएगा अगर तो उसके लिए जो है उचित इनाम भी उन्होंने रखा है। तो कृपया अगर अर्चना तिवारी के बारे में कोई लोकेशन आपको अगर कहीं कोई दिखती है तो फोटो भी आप अर्चना तिवारी का बहुत सारे आप गूगल पे या उस पे आप पा जाएंगे, नेट पे पा जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ है, कहीं कोई सूचना मिलती है तो आप तत्काल जो है संबंधित पुलिस थाना जो है वहाँ सूचित कर सकते हैं, बता सकते हैं। उचित इनाम भी आपको मिलेगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ज़्यादातर लोग जानते भी हैं तो सोचते हैं कि बताने पर कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, पुलिस बार बार पूछताछ करेगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कहीं कोई लोकेशन आप जानते हैं तो आप उसको जो है सार्वजनिक कर सकते हैं। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस अर्चना तिवारी के बारे में? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो फिर मिलते हैं। नमस्कार।